नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर किसी भी तरीके का पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा के IPS वाई पूरण कुमार को लेकर, जिनकी आज अंतिम अरदास एवं भोग जो है यहाँ गुरुद्वारा नाडा साहिब में रखी हुई थी। तो वहीं अरदास के बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, IPS वाई पूरण कुमार के मामले को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये मामला स्वाभाविक आत्महत्या नहीं, मजबूर किया गया वो आत्महत्या करने के लिए। अब जब मजबूर किया हुआ, उसका जांच होनी चाहिए कि कारण क्या है। कारणों के ऊपर अभी तक कोई जांच नहीं हुई, यही हमारी मांग है। SIT गठित तो कर दिया बड़े मुश्किल से, और लेकिन SIT चंडीगढ़ की 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी है। तो इसका इनको न्याय तभी मिलेगा जब एक हाई कोर्ट जज के अधीन जांच हो, और भी उसमें से विपक्ष के लोग भी SIT में हों, तभी जांच हो पाएगी। और इसलिए मुझे मालूम है कि यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तो दिल्ली की रामलीला मैदान में 30 नवंबर को रैली करके वहाँ पर हम दबाव बनाएंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की। जनता जब सड़क पर आती है तो बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं, तभी न्याय मिल पाएगा। सर, हरियाणा भाजपा का कोई बड़ा नेता यहाँ पे मौजूद नहीं रहा, क्या लगता है कि वो सवालों से भागना चाह रहे हैं? तो संदीप लाठर की हत्या, जब आत्महत्या किया तो खट्टर जी तो वहाँ पहुँच गए। जब बड़ी आलोचना होने लगी तो बड़े मरा के यहाँ पहुँचे हैं केवल दिखाने के लिए। तो इसी से समझ में आ जाता है कि क्या है मामला, साजिश मामला। वो एक मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इसी से समझ में आ जाता है। जी सर, दिल्ली में बंगले से आपका सामान बाहर निकाल दिया गया और आपने कहा कि सरकार जो है जबरदस्ती कर रही है और न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ ये एक्शन ले रही है। ये तो होता ही रहा है, हमेशा होता रहा। मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। चाहे जितना ये मजबूर कर दें, सामान फेंक दें, जेल में भेज दें, कुछ भी कर दें, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जलील करने के लिए मेरा सामान फेंका, जबकि 28 को हमारी तारीख थी। इस मामले में पार्टी के किसी बड़े नेता का साथ मिला आपको? राहुल गांधी जी खड़े हुए, पूरी पार्टी खड़ी हुई है। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, पार्टी के बड़े बड़े नेता भी गए मिलने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता उदित जी, जिन्होंने IPS वाई पूरण कुमार के मामले में कहा कि सरकार जो है सवालों से बचना चाह रही है। इसके साथ ही जिस तरीके से दिल्ली बंगले से जो उनका सामान जबरदस्ती बाहर निकाला गया, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। डे टू डे न्यूज़ भारत पर ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। और डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।